165 मिलियन साल तक पृथ्वी पर राज करने वाले डायनासोर कैसे खत्म हो गए? अगर डायनासोर आज भी जिंदा होते तो ये दुनिया कैसी होती? क्या डायनासोर की कोई प्रजाति आज भी मौजूद है? और क्या सच में डायनासोरस को फिर से जिंदा किया जा सकता है? जुरासिक वर्ल्ड या डायनासोर से संबंधित जब भी कोई फिल्म देखते हैं या उनके बारे में पढ़ते हैं तो अक्सर इस तरह के कई सवाल आपके दिमाग में जरूर आते होंगे। आज के इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों का जवाब देंगे, बस आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आज से लगभग 65 मिलियन साल पहले डायनासोर्स का अस्तित्व दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो गया था, लेकिन उससे पहले लगभग 165 मिलियन सालों तक डायनासोर ने पूरी दुनिया पर राज किया। डायनासोर जिस टाइम पीरियड के दौरान धरती पर रहते थे उसे मेसोजोनिक एरा कहा जाता है। इस एरा के अंतर्गत 3 पीरियड आते हैं, ट्रायसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड और क्रेटासियस पीरियड। साइंटिस्ट का मानना है कि इन तीनों ही टाइम पीरियड्स में डायनासोर्स रहा करते थे, लेकिन एक पीरियड के डायनासोर दूसरे टाइम पीरियड के डायनासोर से बिल्कुल अलग थे। हमें जो सबसे पहला डायनासोर का फॉसिल मिला वो जुरासिक पीरियड का था और उस डायनासोर का नाम मेगलासोरस था। इसके बाद धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग कोनों से डायनासोर के फॉसिल्स की खोज की गई और आज 700 से 1000 प्रजातियों के डायनासोर के फॉसिल्स इंसानों ने खोज लिए हैं। लेकिन सवाल यह आता है कि आखिर डायनासोर पृथ्वी से गायब कैसे हो गए? कैसे एक साथ इतने सारे डायनासोर की मौत हो गई? इसके पीछे कई सारी थ्योरीज हैं। सबसे प्रचलित थ्योरी के अनुसार आज से 65 मिलियन साल पहले एक माउंट एवरेस्ट के आकार का बड़ा एस्टेरॉयड 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती से टकराया और उसके कारण पूरी धरती पर ज्वालामुखी फटने लगे। धरती का तापमान गर्म हो गया। भूकंप और सुनामी ने धरती पर भारी तबाही मचाई। जो एस्टेरॉयड धरती से टकराया था उसमें 10 हाइड्रोजन बम जितनी ताकत थी। ये ताकत हिरोशिमा और नागासाकी पर होने वाले परमाणु हथियार से कई गुना अधिक थी। इसके अलावा डायनासोर के नष्ट हो जाने की एक वजह क्लाइमेट चेंज को भी माना जाता है। कुछ वैज्ञानिकों ने यह दावा किया कि डायनासोर की गैस यानी फार्ट के कारण धरती का तापमान काफी गर्म हो गया था, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बहुत अधिक बढ़ गई। वहीं एक थ्योरी के अनुसार पृथ्वी से कई लाइट ईयर्स दूर एक तारे में विस्फोट हुआ था जिसकी गामा रेस पृथ्वी तक आई और उन गामा रेस ने पृथ्वी का वातावरण और ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय कर दिया था। वहीं कुछ वैज्ञानिक किसी भयंकर महामारी के कारण भी डायनासोर की मौत की आशंका जताते हैं। फिर भी हम मान लेते हैं कि एक एस्टेरॉयड के टकराने से सारे डायनासोर्स खत्म हो गए थे, लेकिन क्या होता अगर वो एस्टेरॉयड कभी धरती से टकराता ही नहीं? हो सकता है कि डायनासोर आज भी धरती पर जिंदा होते और हम इंसानों के साथ रह रहे होते। अगर डायनासोर आज भी जिंदा होते तो ये दुनिया काफी अलग नजर आती। डायनासोर के जिंदा होने से ह्यूमन रिवॉल्यूशन में अधिक समय लग सकता था। यदि आज डायनासोर होते तो हो सकता है कि वे इंसानों से छिपकर रहना पसंद करते। डायनासोर के कारण शायद आज बहुत सी प्रजातियां कभी अस्तित्व में ही नहीं आ पाती, क्योंकि मांसाहारी डायनासोर की प्रजातियां उनके ठीक से विकसित होने से पहले ही उन्हें खत्म कर देती। डायनासोर के जो फॉसिल्स मिले उनके अनुसार कुछ डायनासोर 30 से 40 फीट तक लंबे हुआ करते थे। उनका वजन 65 से 85 टन तक होता था। लेकिन अगर आज डायनासोर होते तो मुमकिन है कि उनका आकार धीरे धीरे काफी छोटा होता जाता, यानी 65 मिलियन साल पहले के डायनासोर के मुकाबले आज के डायनासोर आधे ही रह जाते। पहले के समय में डायनासोर इतने ज्यादा बड़े कैसे हो जाते थे? इसके पीछे वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय पृथ्वी पर ऑक्सीजन लेवल काफी अधिक था और अधिक ऑक्सीजन के कारण कोई भी जीव ज्यादा तेजी से विकास कर पाता है। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि उस समय के वनस्पति आज के मुकाबले कहीं अधिक पौष्टिक थे और पेड़ पौधों की कोई कमी नहीं थी। ऐसे में डायनासोर बहुत ज्यादा मात्रा में खाया करते थे, जिस कारण उनका शरीर लगातार बढ़ता ही चला गया। हालांकि सभी डायनासोर बहुत बड़े नहीं हुआ करते थे और अधिकतर मांसाहारी डायनासोर का आकार छोटा ही हुआ करता था। कुछ डायनासोर पृथ्वी पर रहते थे तो कुछ आसमान में उड़ सकते थे। पानी के भीतर रहने वाले डायनासोर भी हुआ करते थे। अगर आज भी डायनासोर जिंदा होते तो शायद इंसान उनका इस्तेमाल युद्ध के मैदानों में लड़ाई के लिए कर सकते थे। जैसे हाथी और घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था, उनकी बजाय डायनासोर का इस्तेमाल इंसान ज्यादा करते। कुछ छोटे डायनासोर्स को इंसान अपने घर में पेट बनाकर रखना भी पसंद करते। लेदर इंडस्ट्रीज के लिए और शौकिया तौर पर बहुत से लोग शायद डायनासोर का शिकार करने लगते। पहले के मुकाबले डायनासोर कम खतरनाक होने लगते और धीरे धीरे वो इंसानों और प्रकृति के साथ एडजस्ट करना भी सीख जाते। आज कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स में सफारी की सैर करते हुए डायनासोर्स देखने का आनंद भी ले सकते हैं। लेकिन ये सब तो सिर्फ एक हाइपोथेसिस है और वास्तव में डायनासोर शायद फिर कभी पृथ्वी पर नहीं जन्म लेंगे। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि जरूरी नहीं कि एस्टेरॉइड्स और मौसम की मार से डायनासोर की सभी प्रजातियां नष्ट हो गई हो सकता है कि पानी के भीतर कुछ प्रजातियों
ने खुद को सुरक्षित कर लिया हो। और आज भी दुनिया में कई ऐसी जगह है जहाँ तक कि इंसान नहीं पहुँच पाया। समुद्र की गहराइयों में आज भी डायनासोर की प्रजातियां होने की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। समय समय पर दुनिया के अलग अलग कोनों में डायनासोर जैसे जीव देखने की बात सामने आ चुकी है। कुछ लोग इन्हें वाटर मॉन्स्टर समझने लगते हैं। हालांकि रिसर्च के दौरान ऐसे किसी भी प्रजाति का अब तक पता नहीं लगाया जा सका है। लेकिन आने वाले समय में डायनासोर्स की कुछ प्रजातियां समुद्र की गहराइयों में या कहीं दूर घने जंगलों में मिलने की संभावना पर कुछ वैज्ञानिक आज भी यकीन करते हैं। क्या डायनासोर को फिर से जिंदा किया जा सकता है? ये एक और अपने आप में पेचीदा सवाल है। डायनासोर को जिंदा करने की मशक्कत पिछले कई दशक से की जा रही है। कई वैज्ञानिक अलग अलग डीएनए में बदलाव कर डायनासोर का डीएनए बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि आज के समय में जितने भी पक्षी हैं वो सभी असल में डायनासोर की प्रजाति के ही वंशज है। लेकिन डायनासोर को दोबारा जिंदा करने के लिए डायनासोर के डीएनए की जरूरत पड़ेगी। डीएनए काफी नाजुक होता है और धूप की तेज रोशनी या ज्यादा गर्मी में वो काफी आसानी से नष्ट हो सकता है। इंसानों को आज तक जो सबसे पुराना डीएनए मिला वो 1 मिलियन साल पुराना है। लेकिन डायनासोर आज से 65 मिलियन साल पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। ऐसे में डायनासोर के सुरक्षित डीएनए मिलने की संभावना काफी कम नजर आती है। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर डायनासोर आज भी जिंदा होते तो दुनिया कैसी होती, इस बारे में अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। क्या आप भी डायनासोर को दोबारा जिंदा देखने के लिए उत्सुक हैं? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अन्य लोगों को भी डायनासोर के बारे में ये मजेदार बातें पता चल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।